हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जामपुर। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, एम.एन. रॉय ने विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा? ठीक है, देखिए ये जो संविधान बनाने का प्रस्ताव जो आया था क्रिप्स मिशन द्वारा आया था 1942 में। ठीक है, 1942 में प्रस्ताव लाया गया था। आगे चलकर ये फेल हो जाता है, फिर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर एवी अलेक्जेंडर? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, विलियम वुड जो हैं ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नहीं थे। पैथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीन लोग कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अर्थात सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, और एक कैबिनेट मिशन जो है 1946 को भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, जवाहरलाल नेहरू 1946 में अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। और अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार के जो सभापति उस समय वायसराय हुआ करते थे। इसके जो सभापति उस समय वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? इसका जो सही ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और अंबेडकर की बात करें, बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और इसमें जो जे.बी. कृपलानी जी हैं ये झंडा समिति और मूल अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष हैं। और एक जे.बी. कृपलानी और एक भी अध्यक्ष हैं, उप समिति के भी यही अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, उप समिति। अगला क्वेश्चन, उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक का अधिकार? इसका जो सही जवाब होगा उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और जो कि केंद्र
होता है राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश का अलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान या फिर भारत? तो इसमें यूके का जो है इसका अलिखित संविधान है। ठीक है, इस देश का अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। ठीक है, और यूएसए, पाकिस्तान और भारत की बात करें तो इसका लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, अगर हम विभिन्न प्रांतों के सदस्यों की बात करें जो संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, तो देखिए कैबिनेट मिशन की संतुति पर, कैबिनेट मिशन की जब संतुति भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई में। ठीक है, जुलाई में जब किया गया इसका गठन 1949 को किया गया। ठीक है, तो जिसके कुल सदस्यों की संख्या थी उस समय 389 थी, 389 कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से लिए गए और निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करते थे। 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या फिर 316? प्रश्न संख्या 11, इसका जो सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 296 भारत की अंतकालीन संसद में सदस्य माने जाते हैं, 296। अगला क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1922, 1923, 1921 या फिर 1920? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया इस अधिनियम के तहत। इसके प्रथम अध्यक्ष जो माने जाते हैं, प्रथम अध्यक्ष इसके फेडरिक व्हाइट। ठीक है, फेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष जो थे स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल इसके दूसरे अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा इन्हीं के कहने पर बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? 1909 में, 1919 में, 1935 में या फिर 1947 में? ठीक है, तो इसका जो सही बी, 1919 में। ठीक है, इस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक
पद का सुझाव दिया गया है। भारत का अधिनियम 1919। क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, भारत संविधान की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। फिर इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं तक, क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।